बीजेस के साथ पढ़ाई चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, चलो आज हम एक जन्म दिवस मनाएंगे। जन्म दिवस किसका? हमारे भारत देश का, हिंदुस्तान का। ये तो बड़े बात है ना यार। अच्छा चलो, आज हम 9वीं कक्षा के पहली कविता है जो रूपनारायण त्रिपाठी द्वारा लिखित जन्म दिवस कविता को पढ़ेंगे। पढ़ने के साथ साथ उसको अच्छी तरह से सुरीली गाना भी गाएंगे। आज हम पढ़ेंगे 9वीं कक्षा की पहला पाठ है जन्म दिवस। जन्म दिवस एक ऐसी कविता है बच्चों, ये तो हमें एक उमंग भराती है, उत्साह भराती है और हम नौजवान होकर उसके बाद हमें इस देश को कैसे चलाना है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, इसके बारे में हम तो इस कविता में बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। जन्म दिवस पाठ को लिखे हैं रूपनारायण त्रिपाठी। कवि का नाम क्या है? रूपनारायण त्रिपाठी। यह है रूपनारायण त्रिपाठी जी का भावचित्र। अब हम पहले पढ़ेंगे कवि परिचय। हम कोई भी कविता या तो पाठ पढ़ने के पहले कवि परिचय को सीखना, कवि के बारे में या तो लेखक के बारे में हम तो सीखना, उसका परिचय करना बहुत जरूरी होता है। हमें परीक्षा के लिए ये तो कवि का या तो किसी लेखक का परिचय करना जरूरी वैसे नहीं समझिए। जो कवि है ना, वो किस स्थिति में, कौन सी संदर्भ में और कौन सी आशय माने कौन सी जो मैसेज को समाज तक पहुंचने के लिए इस कविता को लिखे है, उसके बारे में हम यहाँ पर जो पढ़ना है और इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है। कवि परिचय। श्री रूपनारायण त्रिपाठी जी हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि और गद्यकार भी है। ये तो पहले वाक्य है, बहुत सरल होता है, लिखने में, पढ़ने में, याद करने में भी बहुत आसानी होता है। श्री रूपनारायण त्रिपाठी जी हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि और गद्यकार भी है। कवि माने कविता लिखने वाले को कवि बोलते हैं। गद्यकार माने पाठ, निबंध, उपन्यास सबको लिखते हैं ना, उनको गद्यकार बोलते हैं। तो ये रूपनारायण जी ने कविता भी लिखे हैं और गद्यकार माने पाठ को भी लिखे हैं। आपकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी है। आप कैसी कविताओं को लिखते हैं? राष्ट्र प्रेम की भावना भरने वाली कविताओं को लिखते हैं। थर्ड पॉइंट, बोर हुई आपकी प्रसिद्ध कविता है। आपकी प्रसिद्ध कविता का नाम क्या है? बोर हुई। ये बोर हुई तो आपकी पहली एक कविता है। इन्हें आपने 2007 में इसकी कविता का प्रकाशित किया। ये तो आपकी बहुत प्रसिद्ध कविता है। और इससे चौथा पॉइंट है निबंध रचना, शब्द चित्र आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। संस्कृत की निबंध रचना, यहाँ पर संस्कृत की लिखना था, ये तो जब तुम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं ना, इसे भी लिखो। संस्कृत की निबंध रचना, शब्द चरित्र आपकी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और उसके बाद हम चलेंगे कि जो कविता पाठ का भावार्थ हम सुनेंगे। पहले हम तो 8 लाइन के एक स्टैंजा होती है। अब इस कविता के पहले स्टैंजा को एक बार मैं तो गाई हूँ, इसे एक बार सुनो और उसके भावार्थ हम पढ़ेंगे। घर घर मंगल दीप जलाओ, उजियारी का रास रचाओ, सदियों का तम हरने वाली नई किरण का जन्म दिवस है। नई किरण का जन्म दिवस है। यह वह दिन है जब अपने को अपना वातावरण मिला था, अपने पौरुष के पुष्कर में स्वतंत्रता का कमल खिला था। यह गो गीत खुशी के गाओ, भंवरों जीवन बीन बजाओ, आज तुम्हारी पुल बगिया में नए सुमन का जन्म दिवस है। नए सुमन का जन्म दिवस है। अच्छा, अब देखिए, घर घर मंगल दीप जलाओ, उजियाली का रास सजाओ। इसका अर्थ है कि देखो बच्चों, हम सब हमारे जो बर्थडे बनाते हैं ना, बर्थडे को तो जब हमारे घर में हमारा जन्म दिवस होता है, हम बहुत खुश होते हैं। वो दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल डे होती है।
घर के सब लोग हमें खुशियाँ मनाते हैं। घर के कुछ स्वीट्स भी हम तो पकाते हैं, तो बाहर से लाते हैं, हमारे फ्रेंड्स को भी बांटते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। हमारे घर के जो आसपास के नज़दीक के रिश्तेदार होते हैं उनको भी हमें हमारे जो जन्मदिवस का पता होता है वे भी हमें बहुत विशेष करते हैं, वो हम बहुत खुश होते हैं। वैसे ही यहाँ पर यह कोई व्यक्ति का नहीं, हमारे भारत देश के जन्मदिवस के बारे में कवि यहाँ पर बता रहे हैं। भारत के जन्मदिवस को कवि कब मना रहे हैं? जब हमारे भारत अंग्रेजों के दरबार से उनके जो अधिकार से 1947 में आज़ादी हुआ, उसको कवि ने भारत का जन्म दिवस मानते हैं। उस जन्म दिवस पर भारत देश में हर तरफ क्या क्या हुआ था, जन्म दिवस को यहाँ कवि कैसे दिखाई दिया, उसके बारे में यहाँ पर बहुत अच्छे तरह से वर्णन किया है। उसके साथ इस जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ रहने वाले नौजवानों, नए आने वाले पीढ़ियों को क्या क्या करना है, उनके बहुत मुख्य कर्तव्य क्या है, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। इसीलिए पहले कहते हैं कवि, जो भारतवासी होते हैं वे सब क्या करनी चाहिए, घर घर में भी मंगल दीप को जलाना है। इसे क्या होता है, उजियाली होता है। उजियाली का रास रचाओ। रास माने यहाँ पर क्या होता है, उजियाली का रास रचाओ माने उजियाली का वातावरण को रचना करो। यानी हमारे मन में जो अज्ञान है उसको छोड़कर हम अच्छी तरह से बन जाए, हम तो एक अच्छे जाने माने व्यक्ति बन जाए। घर घर में मंगल दीप को जलाना है, इससे उजियाली होती है। इससे ऐसे अच्छे वातावरण को बनाकर हमारे इर्द गिर्द के वातावरण को रोशनी से भरा दे। सदियों का तम हरने वाली नई किरण का जन्म दिवस है। ये हमारे भारत पर अंग्रेजों ने कई सदियों तक उन्होंने अपने दरबार से यहाँ पर उनकी जो अधिकार चलाया था ना, इसलिए कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि सदियों से, सौ वर्षों से यहाँ पर दूसरों का वातावरण था, वो आज चली गई है। आज हमारे भारत में नई किरण माने अच्छे प्रकाशमान, अच्छे रोशनी वाली जन्म दिवस आ गई है। अब तो इसको हम अच्छे तरह से मनाना ही चाहिए। यह वह दिन है जब अपने को अपना वातावरण मिला था। देखिए यहाँ पर कितने अच्छी तरह से वर्णन करें कवि, तो ये तो अपना ही दिन है, क्योंकि ये तो अपना वातावरण मिला है। जब हम दूसरी जगह पर जाते हैं ना, ये तो दूसरों का जगह होता है, हम जैसे चाहे वैसे हम वहां पर नहीं रह सकते। ऐसे ही अब तो वे चले गए हैं अंग्रेज वाले, अब अपना ही वातावरण हमें मिला है। अब हम हमारे असलियत क्या है वो यहाँ पर दिखा सकते हैं। अपने पौरुष के पुष्कर में स्वतंत्रता का कमल खिला था। यहाँ पर पौरुष और पुष्कर इन दोनों को भी लिखना भी याद करना है हमें, और इसको पढ़ना भी हमें सीखना जरूरी है। अपने पौरुष के पुष्कर में, पौरुष माने यहाँ अर्थ होता है कि हमारे श्रम, जो हमारे बड़े बड़े इतिहास के नेता वो है ना, चाहे वो महात्मा गांधी हो या तो लाल बाल पाल, हम तो सुनते हैं ना लाला लाजपत राय, और ये बाल माने बाल गंगाधर तिलक, वैसे सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ही जो बहुत लोग हैं उनके श्रम से हमारे पुष्कर माने हमारे प्रदेश माने कौन सा, हमारा भारत देश में हमारे जो बड़े बड़े नेताओं ने इस पुष्कर को, इस भारत देश में अपने श्रम को, जो अपने प्राण को न्योछावर करके इस देश को स्वतंत्रता किया है, स्वतंत्रता का कमल खिला दिया है। इसीलिए हम क्या करना है, उसको बहुत खुशी से हम अपनाना है, अपना काम को भी करना है। क्या है वो काम, ये बोल रहे हैं, विहगो गीत खुशी के गावो। विहग माने क्या होता है, पंछी, पक्षी जो आसमान में उड़ते हैं ना, वैसे यहाँ पक्षी माने विहगों को नहीं बोल रहे हैं। विहगो कौन है यहाँ पर, हमारे देश के नौजवान युवा लोग। हे युवा लोग, तुम क्या करना है, खुशी से गीत गाओ, और खुशी से गीत गाकर अपने जीवन को अच्छे तरह से जो बीतना शुरू करो। अब हमारे देश के बहुत लोग यहाँ पर अपने प्राण देकर
इस देश को स्वतंत्र बनाए हैं, इसलिए तुम खुशी के गीत गाओ और भौरों जैसे फूलों पर बैठ कर उन्हें अच्छी तरह से अपने गाना गाकर वहां पर जो गाना गाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर भौरों जैसे तुम भी यहाँ पर अच्छे तरह से अपने जीवन बिताओ, खुशी से गाना गाओ। बीन माने वीणा, जीवन वीणा, जीवन जैसी एक अपने जीवन को अच्छी तरह से बीतने के लिए यहाँ पर कवि बिताने के लिए बोल रहे हैं। आज तुम्हारी फुल बगिया में नई सुमन का जन्म दिवस है। आज तुम्हारी फुल बगिया माने कौन सा? हमारा भारत देश। भारत देश में क्या हुआ है? जन्म दिवस हो चुका है, इसलिए हम इसको अच्छी तरह से मनाना है। और इसके बाद जो हम तो आते हैं दूसरी स्टैंजा के लिए। अब इसे सुनो एक बार। बजी चेतना की शहनाई, जगा राह का तिनका लहर लहर ने ली अंगड़ाई, महका फूल सुनहरे दिन का, सागर सरिता वन उपवन में, अपनी धरती और गगन में, आज हिमाचल के आंगन में, नई लगन का जन्म दिवस है, नई लगन का जन्म दिवस है। बहुत अच्छे है ना गाना? हाँ, ये हम पर सुनो अब। बजी चेतना की शहनाई, जगा राह का तिनका, लहर लहर ने ली अंगड़ाई, महका फूल सुनहरे दिन का। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारे देश में हर कहां पर भी नई चेतना का जन्म हो रहा है। शहनाई मैंने हम शहनाई को शुरू करते ही एक शुभ समारंभ को शुरू करते हैं ना, शादी पर वहां पर करते हैं ना, वैसे ही हम तो हमारी अच्छे जो बुद्धि है ना, ज्ञान, उसको जगाना है, शुरू करना है। जगा राह का तिनका लहर लहर ने ली अंगड़ाई, महका फूल सुनहरे दिन का। जगा राह, हर कहां पर भी देखो क्या हो रहा है हमारे जीवन में। ये छोटे हो या तो तिनक में छोटे छोटे हो, या तो लहर लहर जो समुद्र में लहराते हैं ना, वैसे बड़े बड़े हो, ऐसे कोई भी हो, हमारी छोटे और बड़े सब तरह के जो राह आज क्या हो रहा, खुल रहा है। हमारे बुद्धि भी बहुत तेज से हमें आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। महका फूल सुनहरे दिन का। हमारे बगीचे में कैसे फूल, अब तो सुनहरे जैसे फूलों को हम देख सकते हैं। यहाँ के रहने वाले एक से भी एक अलग अलग तरह के बहुत बुद्धिमान लोग रहते हैं, उनसे हमारा देश बहुत अच्छा अब चल सकता है। इसलिए हम ये जन्म दिवस को कहाँ कहाँ पर मनाना है? सागर, सरिता, वन उपवन में भी, धरती और गगन में, आज हिमाचल के आंगन में नई लगन का जन्म दिवस है। देखो कवि ने कहाँ पर जन्म दिवस को देख रहे हैं। सागर में, सागर माने समुद्र में, सरिता माने नदी में, वन माने जंगलों में, उपवन में बागों में, और अपनी धरती में और गगन में। धरती माने अपने भूमि पर, और गगन में आकाश में आसमान में भी, और हिमाचल में, हिमाचल माने, हिमाचल तो हमारे घरों की बात है, ये तो बहुत बड़ा पहाड़ है जो हमारे भारत की रक्षा करते हैं। ये हिमाचल में भी आज जन्म दिवस मना रहे हैं, ऐसे कवि बोलते हैं। अब चले हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टैंजा। इसको भी एक बार सुनो। सदियों की उदास बंसी में जगा मुक्ति का गीत सुनहरा, सपनों की प्यासी बाहों में विश्वासों का बादल उतरा, उजियारी के राजकुमारों, नई राह के सिरजनहारों, आज तुम्हारी स्वतंत्रता के पहले क्षण का जन्म दिवस है, पहले क्षण का जन्म दिवस है। अब यहाँ पर कवि रूप नारायण त्रिपाठी जी बोलते हैं, सदियों की जो उदासी बंसी में जगा मुक्ति का गीत सुनहरा, सपनों की प्यासी बाहों में विश्वासों का बादल उतरा। सदियों से क्या बंसी है? उदास की बंसी। हमारे लोगों की जो बंसी में जगा मुक्ति का गीत सुनहरा। बहुत सदियों से हमारे लोगों में जो अंग्रेजों की वो हम पर क्या करते थे? अपने दरबार को दिखा देते, अपने आक्रमणकारी जो नीति को दिखा देते, उसकी
वो अब तो चली गई है। अब हमारा जगा मुक्ति का गीत सुनहरा। अब तो हम उनसे मुक्ति हो चुके, स्वतंत्र हो चुके हैं। सपनों की प्यासी बाहों में विश्वासों का बादल उतरा। अब हम तो, हमारे सपने में क्या है? हमारे सपने में हमारे देश को आगे बढ़ाने की एक सपना है हमें, उसको हम आगे बढ़ाना है। उजियाली के राजकुमारों, नई राह के सृजनहारों, आज तुम्हारे स्वतंत्रता के पहले क्षण का जन्म दिवस है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि उजियाली के राजकुमारों, इस देश को उजियाली करने वाले राजकुमार, राजकुमार माने नौजवान, नवयुवक, तुम तो नई राह के सृजनहारों। अब तुम्हारे नए राह को दिखाना है। भारत देश अब तो पीछे पड़ गया है, इसको हम आगे बढ़ाने के लिए, आगे उसकी जो नाम कमाने के, देश की नाम को बढ़ाने के लिए ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप तो आगे बढ़िए और देश का नाम बढ़ाइए, वैसे बोल रहे हैं। आज तुम्हारी स्वतंत्रता का पहले क्षण का जन्म दिवस है। आज तो हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है, इसलिए अब तुम्हें अच्छे मौका भी मिला है। अब तुम आगे बढ़ो, देश का नाम आगे बढ़ाओ, वैसे बोल रहे। तो राजकुमार माने देश के नौजवान, नवयुवक, वैसे बोलते हैं। और इसके बाद हम सुनेंगे हमारे जो पद्य के लास्ट स्टैंजा। सुनो। तुम्हें शपथ हर बुझे दीप की, उजियाली को नई उम्र दो, सदियों की उजड़ी बगिया को नए नए फूलों से भर दो। श्रम की नूतन ऋचा सवारो, पौरुष की आरती उतारो, आज देश की नव रचना के अभिनव प्रण का जन्म दिवस है। अभिनव प्रण का जन्म दिवस है, अभिनव प्रण का जन्म दिवस है। हाँ, देखे है ना कितने अच्छे तरह से कवि गा रहे हैं। तुम्हें शपथ हर बुझे दीप की। नौजवानों से कवि अब ये कह रहे हैं कि तुम ये शपथ करना है। शपथ माने हम तो प्रॉमिस करते हैं ना, हम आगे ऐसे करेंगे, आगे वैसे करेंगे, ऐसे हम तो शपथ करते हैं ना। ऐसे ही यहाँ पर नौजवान तो यहाँ पर शपथ करना है, प्रॉमिस करना है। क्या प्रॉमिस करना है? बुझे दीपों की उजियाली को नई उम्र दो। बुझे दीप माने यहाँ पर जो मर गए हैं ना, देश के लिए, देश को स्वतंत्रता करने के लिए हजारों लाखों जैसे हमारे भारत देशवासी इस देश के लिए अपने प्राण को त्याग दिए हैं ना, उनको यहाँ पर कवि बुझे दीप बोलते हैं। वो बुझे दीप की उजियाली को नई उम्र दो। वे तो मर चुके हैं, अब हमारा देश तो उनके साथ बहुत दुखी भी है। अब उस दुख को दूर करो, उसके मन को, जो मरे हुए हैं ना, उनकी आशा क्या थी? हमारे देश को आगे बढ़ाना, हमारे स्वतंत्रता को हम अच्छी तरह से जो इसकी जो उपयोग करना। इसीलिए अब क्या करना है? तुम शपथ करना है कि जो हमारी यहाँ के अच्छे अच्छे काम है उन सबको हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर जो हम पहले कैसे थे वो तो सब रुक गई थी ना, हमारे सब कामों को फिर शुरू करेंगे, हमारे देश को और भी उजियाली करेंगे। सदियों के उजड़ी बगिया को नए नए फूलों से भर दो। अब ये देखो, हमारे ये फूल की बगिया होती है, वहां पर हम 2 दिन या 7 दिन के लिए पानी नहीं डाले तो क्या होता है? यहाँ पर ये सारे ये पौधे वहां पर मर जाते हैं, सूख जाते हैं। वैसे ही सदियों से यहाँ के जो लोग हैं ना, वे रहते हैं ना, उनकी बुद्धि में, उनकी ज्ञान में और उनकी बहुत अच्छे अच्छे स्किल्स होते हैं ना, वो सब कुछ क्या हो गया है? अब तो उनकी कोई भी यहाँ पर जगह नहीं था। इसलिए उन सबको अब फिर शुरू करो, शुरू करके हमारे देश को आगे बढ़ा दो, नए फूलों से भर दो। अब उसे फिर एक बार शुरू करो, हमारे देश के स्किल्स को बढ़ाओ, हमारे हर देश के हर नौजवान को, नवयुवकों को आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा मौका मिल गया है। श्रम की नूतन ऋचा सवारो। श्रम माने अच्छे काम करो। हम हमेशा के लिए आलस बनकर मत बैठो, अच्छे तरह काम करके कामयाबी बन जाओ। पौरुष की आरती उतारो। पौरुष की आरती माने अपनी हिम्मत से क्या करना है? हम तो आगे बढ़ना है, आगे बढ़कर हम भारतवासी हैं, हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा देश और हम
आगे रहेंगे, वैसे तुम तो दिखाओ। आज देश की नवरचना के अभिनव प्रण का जन्म दिवस है। आज हम क्या करना है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारे देश को नवरचना करना है, नए देश बनाना है, उसके नाम को बढ़ाना है। ऐसे के हमारे देश के नवयुवकों को यहाँ पर कवि अच्छे संदेश के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए उत्साह से उमंग बढ़ा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ हम अब पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में देखो बच्चों, यहाँ पर यदि आप लोग वहाँ जो कविता है ना, उसको अच्छी तरह से याद करने से हर एक क्वेश्चन के लिए तुम तो बहुत अच्छी तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसलिए मैं तो तुम्हें यही कहती हूँ बार बार, आप अच्छे तरह से पद्य को सीख लीजिएगा। और हमें तो कविता के पहले 8 पंक्तियों को जो पढ़ने के लिए कहे हैं, किंतु मैं तो आपके ये सजेस्ट करती हूँ कि देखो बच्चों, पूरे पद्य को अच्छी तरह से याद कर लो। इससे हमें क्या होता है, जो कविता के बारे में कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे, बड़े हो या छोटे हो, उसके लिए तुम तो अच्छी तरह से आसानी से आंसर लिख सकते हैं। इसलिए पोयम को पूरे तरह से याद करो, बहुत अच्छी है और गाने में लिए बहुत अच्छे होती है। और देखो, इसे गाने से हमें भी एक उमंग बढ़ती है ना बच्चों। इसीलिए इसे अच्छे तरह से याद करो और इसका जो क्वेश्चन आंसर्स को लिखने में तुम्हें आसानी होती है। अब तो एक वाक्य उत्तर है और उसके बाद हम तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर लिखिए उसमें, और एक 6 क्वेश्चन है, उसके आंसर है। यहाँ पर पूरे क्वेश्चन आंसर्स तो मैं तो अपने PDF में भी लिखी हूँ। और इसके बाद 3 अंक के मार्क जो क्वेश्चन है, उसके नीचे कविता में निम्नलिखित शब्दों के ये प्रति क्या है, ये भी लिखना है। ये भी अच्छे से पढ़ो। और इसके साथ ये नेक्स्ट पेज में यहाँ पर देखो, घर घर मंगल दीप जलाओ। ये तो देखो बच्चों, ये तो तुमसे याद करने के लिए, इसे सीखने के लिए भी अभ्यास करना बहुत जरूरी है। संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अब इसी कक्षा में तुम इसे अच्छे तरह से सीखे तो आगे 10वीं कक्षा में तुम्हें इसे पढ़ना पड़ता है। इसीलिए इसको भी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, यानी यहाँ पर जो कविता संबंधित ये एक वाक्य देते हैं, इसको देखकर हम लिखना है कविता का नाम क्या है, कवि का नाम है, सब कुछ लिखना है। उसके बाद पर्यायवाची शब्द है और उसके बाद क्या है, यहाँ पर इतने होने से हमारा जो पूरा नोट्स हो जाता है। मुझे लगता है कि आप सबको ये वीडियो अच्छे लगा, कविता का भावार्थ भी अच्छे समझ में आया होगा। और यदि आप चाहे तो क्वेश्चन आंसर्स पढ़कर उसका भी विवरण देना चाहते तो कमेंट में लिखो, मैं उसको एक एक को लिख के विवरण देती हूँ। इसके साथ हमारा ये पहला कविता का पाठ समाप्त होता है। आप सब अब तक जो हमारे वीडियो को देखे हैं, ये वीडियो कैसे लगा इसके बारे में भी आप कमेंट में लिखिएगा। और आपकी जो फ्रेंड्स है ना, उसको भी वीडियो शेयर कीजिए। उसके साथ मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों।